हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बापा का आगमन हमारे घर में भी होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गणेश चतुर्थी के दिन बापा का दरबार सज चुका है हमारे घर पे। और कुछ ही देर में बापा का आगमन हमारे घर में होगा फूलों से। और उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बापा को पसंद है, उनके साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और पूरे 10 दिन गणपति बापा की पूजा की जाती है, पूरे विधि विधान से उनको लाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गणपति बापा का आगमन हो गया है। अभी उन्हें ढक कर रखा है क्योंकि जब तक पूजा नहीं की जाती है तब तक उन्हें ढक के ही रखा जाता है। उसके बाद उनको जब वो आते हैं तो उनको सबसे पहले नहलाया जाता है दूध से, दही से, गंगा जल से, शुद्ध पानी से उनको अच्छी तरीके से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी उन्हें गंगा जल से और दूध से नहलाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो गणपति उत्सव हम लोग मनाते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आप सभी लोगों ने लोकमान्य गंगाधर तिलक का नाम तो सुना ही होगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तब ये पर्व घरेलू उत्साह के रूप में हिंदुओं के द्वारा मनाना शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के लोगों ने उस समय जब ब्रिटिश शासन था उस दौरान बहुत ही साहस और राष्ट्रवादी उत्साह के साथ अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार से मुक्त होने के लिए ये पर्व मनाना शुरू किया था। ये पर्व लोगों में एकता लाने के लिए ही सबसे पहले इस पर्व की शुरुआत की गई थी। तो 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और तब से आज तक ये पर्व निरंतर चला आ रहा है और बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व को मनाने के लिए बहुत सारे पौराणिक कथाएं भी इसमें प्रचलित है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक पौराणिक कथा जो गणपति उत्सव को मनाने के लिए भी प्रचलित है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। लेकिन महाभारत जैसा महाकाव्य लिखना महर्षि वेद व्यास के वश की बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने गणेश जी की आराधना की और गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। वेद व्यास की प्रार्थना के बाद गणेश जी ने अपनी सहमति दे दी और दिन रात लेखन का कार्य शुरू किया। पूरे 10 दिन तक ये कार्य चला। 10 दिन तक जो महाभारत काव्य है वो लिखकर पूरा हो गया था। लेकिन पूरे 10 दिन तक गणेश जी ने कुछ ना तो कुछ खाया था और ना ही वो अपनी जगह से हिले थे। और 10वें दिन महर्षि व्यास ने देखा कि गणेश जी के शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए उन्होंने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप भी लगा दिया। तो इसीलिए गणेश जी को पार्थिव गणेश भी कहा जाता है। और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें नदी के किनारे ले गए और नदी में उन्हें पूरी अच्छी तरीके से स्नान कराया। तो ये जो पूरे 10 दिन का जो त्यौहार है, 10 दिन तक जो गणेश जी की पूजा की जाती है, घर में बुलाया जाता है, तो गणेश जी पूरे सुख समृद्धि हर घर में जहाँ वो स्थापित किए जाते हैं हर घर में सुख समृद्धि लेके आते हैं। और 10 दिन तक गणेश जी को अच्छे अच्छे भोग कराए जाते हैं। क्योंकि 10 दिन तक जब उन्होंने महाकाव्य लिखा था उस समय उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो इसीलिए 10 दिन तक अपने घर में लाने के साथ साथ गणेश जी को उनके जो पसंद की चीज़ें हैं वो खिलाई जाती है, मोदक खिलाए जाते हैं। मोदक गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि जब महाकाव्य लिखते समय उनकी कलम टूट गई थी तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे लिखना दोबारा से शुरू कर दिया था ताकि महाकाव्य लिखने का काम रुके ना। तो जैसे उनका दांत जब टूट गया था तो उन्हें कुछ भी खाने में दिक्कत हो रही थी, तब माता पार्वती ने गणेश जी के लिए मोदक बनाए थे जो बहुत ही मुलायम थे और खाने में गणेश जी को कोई भी परेशानी नहीं हुई होती थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी को क्योंकि माता पार्वती ने बनाए थे तो गणेश जी को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो गणेश जी की जो पूजा है वो यहाँ पे चल रही है और इसके साथ साथ गणेश जी को लाल रंग का कपड़ा पहनाया जाता है क्योंकि लाल रंग है गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय। तो इसके साथ साथ गणेश जी को लाल रंग का कपड़ा भी पहनाया जाता है। गणेश जी को पान खिलाया जाता है क्योंकि वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसके साथ साथ उन्हें दूबा चढ़ाया जाता है क्योंकि दूबा भी गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि दूबा की जो तासीर होती है वो ठंडी मानी जाती है और जब उनके शरीर का ताप बढ़ गया था तो दूबा ही इसलिए उन्हें पसंद है क्योंकि उनके शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर देखिए तो गणेश जी को जो है यहाँ पर वस्त्र पहना दिए गए हैं और उसके साथ साथ अब गणेश जी को हम उनकी जगह पर स्थापित कर देंगे क्योंकि इनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और जनेऊ गणेश जी को ये देखें यहाँ पर ये हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार जनेऊ पहनना जो है अनिवार्य माना गया है। तो यहाँ पर गणेश जी को
जनेऊ भी धारण यहाँ पर किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए तो उन पे जो टीका लगाया जा रहा है और उसके बाद अब गणेश जी को उनकी जगह पर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा पूजा करने के साथ साथ। और उसके उनकी पूजा जो है जहाँ पर उनका स्थान है वहाँ पर भी उनकी पूजा की जाएगी। 2.5 दिन के लिए गणेश जी हमारे घर पे आएंगे, तो दिन भर जो है भजन कीर्तन, लोगों का आना जाना हमारे वहाँ पर रहेगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में गणेश जी पूरे सुख समृद्धि सबके घरों में लेके आते हैं और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, बहुत ही भव्य त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से ये मनाया जाता है गणेश उत्सव। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस जो त्यौहार है इसका चलन है और वहाँ पर जो साउथ के जो राज्य है वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। हर कोई गणेश जी को अपने घर में अलग अलग रूपों में लेके आता है। कोई गणेश जी के बाल गणेशा के रूप में लेके आता है, कोई गणेश जी को गोबर गणेश के रूप में लेके आता है। तो हर कोई जो है अलग अलग रूपों में इनको लेके आते हैं। तो अब आरती हो गई है, उसके बाद जो बारी है वो है गणेश जी को आप उनके जो आसन लगाया हुआ है वहाँ पर स्थापित करने की। और उसके बाद गणेश जी पूरे 2.5 दिन के लिए उस जगह पे रहेंगे और उसके बाद उनको 2.5 दिन बाद उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी उनकी आरती हो रही है और बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार, क्योंकि घर पे पूजा होना और गणपति जी जो हैं प्रथम पूज्य भी माने जाते हैं और सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता इनको कहा जाता है। तो घर पे अगर कोई भी परेशानी हो रही होती है तो भी गणेश जी जो हैं उनको ठीक कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। और गणपति जी का जो त्यौहार है, गणेश उत्सव जो है, इस समय तो ये माना ही जाता है कि जितने दिन गणपति जी आपके घर पे रहेंगे उतने दिन आपको कोई ना कोई शुभ समाचार भी मिलते रहेंगे और आपके घर से सभी विघ्न हर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब गणेश जी को उनके स्थान में स्थापित कर दिया गया है जहाँ पर उनका आसन लगा था। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे अब गणेश जी यहाँ पर विराजमान रहेंगे पूरे 2.5 दिन के लिए। और उसके बाद दिन से यहाँ पर भजन कीर्तन की शुरुआत भी होगी और दिन में कई सारे लोग भी आएंगे और उसके साथ साथ भजन कीर्तन यहाँ पर होंगे। तो बहुत ही अच्छा त्यौहार है और बहुत ही अच्छा लगता है जब गणपति जी घर पे विराजमान होते हैं। बच्चों को भी बहुत खुशी होती है, बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं इस त्यौहार के लिए। तो गणपति जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और गणपति जी का आशीर्वाद आप सब लोगों को मिले। और गणपति जो सुख समृद्धि के दाता हैं, विघ्न हरते हैं, तो वो आप सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ।
तो आज गणपति पापा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे लोग हमारे घर पे आए और बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन के कार्यक्रम किए गए। और गणपति जी पूरे 2.5 दिन के लिए अब आएंगे, रोज़ भजन कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। गणपति पापा मोरया।